यूनुस खान पाकिस्तान के क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा पाक भारत मैच के मुतालिक बात की है और पाक भारत मैच से भारत के साथ जब आप खेलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हासिल होता है, प्लेयर्स बनते हैं भारत के साथ खेलकर। एंड वी आर टू क्लोज टू सी पाकिस्तान इंडिया जो एक मैच उनके दरमियान होने जा रहा है। सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी तो आपकी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली होगी, लेकिन एक सिक्स सेंस क्या कह रही है इस बार? नहीं, सिक्स सेंस भी मेरी यही कह रही है कि जिस तरह से अब हमारे वो चंद खिलाड़ी के जो बज़ाहिर आउट ऑफ फॉर्म थे, जिनके बल्ले से रन्स नहीं उगल रहे थे और अब उन्होंने रन्स करना शुरू कर दिए, तो ये मैच कोई इतना आसान जो है वो नहीं होगा। या हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वो कोई हमें तरने वाला समझ के हज़म कर जाएंगे, यूँ नहीं होगा। बल्कि ये कि उन्हें भी अब हमें हमारे हवाले से ना सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि बाबर आजम को ही ले लीजिए आप, कि एक खासा वो चल रहा था ड्रॉबैक उनके लिए और बड़ी बातें हो रही थी कि जी पता नहीं अब क्या हो गया बाबर को। बाबर ने रन्स करना शुरू कर दिया। उसका रन्स करना जो है ना वो एक अलार्मिंग है उनके लिए, टली है। कुछ पंजाबी में कहना है ना, टली बज गई है, टली बज गई उनकी, ठीक है ना। इधर आपके जो कप्तान हैं वो भी स्कोर कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये चूँकि 50 ओवर का मैच होगा, इसमें खासा टाइम होता है, तो मैं ये दो खिलाड़ी फिर नीचे से हमें ऊपर से भी हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली और हमारा वो जो नौजवान है उसने कमाल करके रख दिया जनाब, और सायम अयूब ने। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर नीचे आगा को भी देख लें आप, वो भी स्कोर कर रहा है। बल्कि अब तो आगा का जो करैक्टर है वो हाफिज साहब वो एक मैच विनर के तौर के ऊपर सामने आया है। बहुत अरसे से पाकिस्तान के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा था जो फिनिश करे, जो गेम को ख़त्म करे और आखिर तक लेके जाए। सो ये है कि आगा ने ये बता दिया कि नहीं, अभी ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है और इसके अंदर फिनिशर जो है वो भी मौजूद है। तो ये कहना सोचना कि जनाब क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। विकटें हमारी हैं, कोई फ़र्क नहीं है पाकिस्तान की और दुबई की विकटों के अंदर, ठीक है ना। तो अगर तो ये सारा सिनेरियो जो है वो हमारे हक़ में है, तो भारत भी अब सोच रहा होगा कि उसे खेलना कैसे है। राज साहब, ये जैसे आपने जिक्र किया कि कारकर्दगी का, बैटर्स की कारकर्दगी का आपने जिक्र किया है, बॉलर्स भी वापस आ रहे हैं अपने रंग में ना? यकीनन हाफिज साहब, और इस पर तो आपने पिछले कई प्रोग्रामों में बड़ा सैर हासिल तबसरा जो है वो किया है कि जो बॉलर्स की कारकर्दगी है, अब हमारे वो बॉलर के जो सिर्फ 28 और 29 के ऊपर ही रुके हुए थे, 130 तक वो जा रहे थे, अब वहाँ पर हमने उन बॉलर्स को भी 140-42 तक जाते हुए देखा है। तो ये है कि ये एक तमाम चीज़ें जो है ना ये चेंज हो रही हैं। और दूसरी बात ये कि इन लोगों का जो है ना ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, भाई इनकी रोज़ी है। अगर तो ये अपनी दुकान को ज़्यादा बेहतर नहीं चमकाएंगे, उसके अंदर जनाब वैरायटी नहीं लेकर आएंगे, तो फिर गाहक नहीं आता, ठीक है ना। मुश्किल तो इनके लिए भी है। सो ये है कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने ना अब रफ्ता रफ्ता कम बैक करना शुरू किया है और अभी चूँकि दरमियान में 2 महीने जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक भी होंगी। तो पाकिस्तान टीम से मतलब किसी बुरी कारकर्दगी के हवाले से सोचना जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक नहीं होगा। और वैसे भी भाई ये तो मलंगों की टीम है, ये जब जी चाहता है इनका जनाब ये उड़ा के रख देते हैं दूसरे को, और जब मूड नहीं होता तो फिर ये अमेरिका से भी हार जाते हैं। लेकिन ये अब कुछ तब्दील होगा, ये मामला जो है ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उनके सामने भी, एक तो हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, हमारे पास हम चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन हैं, हमें अपना एजाज़ क्या दिफा भी करना है। दूसरी बात ये कि भारत को अब एक बेहतरीन मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है और आप ना गालम गलोजी से या ज़बान दराजी से या लफ्ज़ों से किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, बल्कि जो ज़हीन लोग होते हैं वो कारकर्दगी से जवाब देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है। तो एक बेहतरीन जवाब देने का वक्त जो है ना वो भारत को अब हमारे पास फिर मौजूद है कि हम उसे एक अच्छी मतलब शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए उनको बता दें कि भाई हम क्रिकेट की बड़ी ताकत हैं, हमें इतना आसान लेना जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये है कि ये कई हवालों से ये टूर्नामेंट जो है ये बड़ा पैगाम देने जा रहा है दुनिया को। बिल्कुल सही है हाफिज साहब, बड़ी बेसब्री से हमें इंतजार था चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का और फाइनली वो घड़ी आ गई है जब स्केड्यूल फाइनली हमारे पास जो है वो आ चुका है। तो क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, बड़ा एक खुशाइंद है कि एक चीज़ें वजाहत उनकी हो गई है और कोई उसमें अब हाम नहीं है। राणा साहब के अब आपके पास ये वेन्यूज़ है, यहाँ आपने खेलना है, तो कम से कम टीमों को अपनी तैयारियां करने का मौका मिलेगा। लेकिन राणा साहब, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि अब इंडिया ने खेलने अपने सारे के सारे मैचेस यूएई में,
लेकिन जो उनके साथ खेलने वाले हैं मैचेस, जिन्होंने उनके साथ खेलना है इंडिया के ख़िलाफ़, पाकिस्तान ने कुछ 2 मैचेस पाकिस्तान में खेलने हैं, क्यूए में खेलने हैं, एक इसके अलावा इंडिया के जो 2 मैचेस हैं बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, वो उन्होंने यूएई में खेलने हैं। तो ये आप लगता है कि इंडिया को थोड़ा फ़ायदा होगा प्लेइंग स्क्वाड के एतबार से, क्योंकि उनको पता है कि उनके तो सारे के सारे मैचेस एक ही वेन्यू के ऊपर हैं, बाकी टीमों के नहीं हैं। अच्छा, नहीं, इसमें एक चीज़ है कि भारत की टीम के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वेन्यू जो है ना वो कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं रखता। अगर तो आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है और वो जिसको कहते हैं ना कि वो तो मतलब उनका तो सारा कुछ है ही ओढ़ना बिचोना क्रिकेट, तो वो उनके लिए एक्सक्यूज़ कोई नहीं होता कि यार ये वेन्यू है ऐसा था, हम इस पे नहीं खेल सके, ये यूं था, ऐसे था, ऐसे था। प्रोफेशनल है। और बांग्लादेश जो है, अगर भारत और बांग्लादेश का करे तो उनका भी कोई ज़्यादा जो है ग्राउंड के हवाले से कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। वहाँ की विकटें और यहाँ की और भारत की विकटें जो हैं वो तकरीबन कमोबेश एक ही मिजाज की होती हैं, तो ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क जो है नहीं होगा। लेकिन हाँ, भारत चूँकि एक ही जगह टिका रहेगा, वो दुबई के अंदर रहेंगे और वो जनाब जाहिर है कि इधर उधर नहीं होंगे, ना ट्रैवलिंग का उनको कोई प्रॉब्लम होगा, हाँ। ना कहीं ग्राउंड का कोई मसला होगा, ना कोई मौसम का उनके लिए मामला होगा। उनको थोड़ा सा एज ज़रूर होगा यकीनी तौर के ऊपर, लेकिन ये कि कोई, मैं ये समझता हूँ कोई इतना बड़ा मसला जो है वो नहीं होगा। हाँ, अगर एक ही जगह पर ये सारा कुछ हो रहा होता तो फिर उसकी बात तो फिर कुछ और ही हो जानी थी ना। अब तो हम कभी कहीं भागेंगे, कभी कहीं भागेंगे, कभी वो जो उन्होंने हमारे साथ करना था किया था उसमें क्या कहते हैं एशिया कप में, थोड़ा थोड़ा वैसे ही कुछ जो है वो अब भी हो गया है। लेकिन ये कि चले, हमें इससे क्या, हमें तो अब अपनी कारकर्दगी को देखना है। हमारी तरफ से जाए भाड़ में भारत, वो जो मर्जी करते रहे, जीतें या हारें, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि हमें अब अपनी जो, चूँकि ये हमारा अपना टूर्नामेंट है, हम इसके मेज़बान हैं, हम इसके मतलब डिफेंडिंग चैम्पियन हैं, तो इन तमाम हवालों को सामने रखते हुए हमें बजाय इसके कि हम कहीं और हाफिज़ साहब सोचें, हमें अपनी तरफ जो है वो सोचना चाहिए। और आज जो बड़े मज़े की बात यह है ना, हाफिज़ साहब करते हैं बड़े तीखे तीखे सवाल। अगर ये मेरे साथ वैसे बैठे होते ना और आप हमसे सवाल कर रहे होते तो मुझे कुछ थोड़ा सा जो है वो मिलता रहता सपोर्ट। अब आपने हाफिज़ को बिठा दिया मेरे सामने और उन्होंने मुझसे पूछने उल्टे मैं चाहती हूँ कि मुझे हिंट मिलता रहे। लेकिन ये कि हाँ, मज़ा आएगा। अच्छा राना साहब, एक और चीज़ है कि स्टेडियम्स हमारे जो हैं वो बड़ी जल्दी में तैयार हुए हैं, बड़ा मतलब सिचुएशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो उन्हें फौरी तौर पर तैयार किया गया। अभी कदाफी स्टेडियम के अंदर यानी मेकअप जारी है, स्टेडियम का सुर्खी लगाई जा रही है, लेकिन ये है कि ये जल्दबाजी के अंदर हम कोई नुकसान तो नहीं कर बैठेंगे? आपको लगता है कि मजबूत सारे तमाम मामला जो मजबूती से हुए होंगे? नहीं, अल्लाह ताला कोई ऐसा मसला ना करे। बड़ा जिसको कहना चाहिए अच्छा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वहाँ और बड़ा मजबूत मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा लगता है चेक करके आए हैं। हाँ, नहीं, आप भी, आपका दौरा भी रहता है वहाँ, ऐसी बात नहीं है। सीमेंट पूरी लग रही है। ठीक है ना। तो ठेकेदार बचा नहीं रहे उसमें से। अच्छा। तो ये बजरी भी पूरी लग रही है और कोई अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी मतलब बात हो कि जो हमारे लिए जल्दी में तो ज़रूर हो रहा है, यकीनन जल्दी में हो रहा है, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। लेकिन हमें कदाफी स्टेडियम से हट के ज़रा अपना एक और एवेन्यू की तरफ भी देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। और पिंडी के अंदर जहाँ पे सहूलतों का फुकदान है, ठीक है ना, और अभी तक वहाँ हाफिज़ साहब आपके भी में ये हो रहे हैं राना साहब, हैं मैचेस हो रहे हैं, मैचेस तो हो रहे हैं, मैचेस वो हो रहे हैं, वो हमारे अपने हो रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ हम लोकल लोग खेल रहे हैं वहाँ, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो वहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या वो वहाँ पर होना शुरू हो गई है? मेरा ख्याल है अभी ऐसा कोई का वहाँ तो अभी हमने तो मेरे ख्याल से जाहिद साहब हैं जो हमारे रिपोर्टर हैं पिंडी के, उनका तो उन्होंने तो दावा किया है कि दोनों स्टेडियम से बेहतरीन सिचुएशन रावलपिंडी की है, क्योंकि दोनों स्टेडियम्स का भी उस तरह से मुआयना ट्रायल नहीं हो सके। और रावलपिंडी के मुतालिक ही सबने बात की है कि यार चले ये 2 तो हो गए, रावलपिंडी का क्या बनेगा? अभी वहाँ पर एक अपना चैंपियन क्या नाम था हमारा हुआ था, तो उसमें तो लाइटें भी नहीं जल रही थी
और जो नहीं वो तो राणा साहब किसी भी जगह बंद हो जाते, भी ऑस्ट्रेलिया में भी हो गई। नहीं, एक तो बंद होनी होती है ना, हाँ। कि चले ब्रेकर आ गया, कोई फेलियर आ गया और उसमें लाइटें बंद हो गई। वहां तो एक एक पोल पे 4-4, 5-5 लाइटें वैसे ही गुल थी, अन्नी थी, ठीक है ना। और अगर उनको तमाम को मिला लिया जाता है ना, तो एक पोल की लाइट जो थी वहां कम थी। मैं ये एक बात कर रहा हूं, कर लेंगे इसे ठीक। वो मौसम सर्द भी है ना थोड़ा सा, आपको पता है सर्दी भी तो लग सकती है किसी लाइट को। ये तो फिर अलग बात है, फिर लाइटों को कोट पहना लिया करें या स्वेटर पहना के रखे, एक एक लाइट को एक अच्छा या कंबल दे दें सारी लाइटों को, ताकि रोशनी हो ही ना। मुझे लगता है आपको मोहसिन नकवी साहब सुकून में नजर नहीं आ रहे, आपने नई सिचुएशन खड़ी कर दी है उनके आगे। नहीं, रावलपिंडी की मोहसिन साहब तो अल्लाह ताला उन्हें सुकून दे और मेहनत कर रहे हैं वो, लेकिन हैं वो बेसुकून ही। और खाली उनको एक क्रिकेट का सुकून तो नहीं ना है, उनको तो और दूसरी जगहों से बड़ी बेसुकूनी है और मुलाकातें और ये वो सारा कुछ। तो वो एक बेचारा है और वो एक अनार और 100 बीमार वाला काम जो है वो उनके साथ हुआ है। सो ये है कि लेकिन इस वक्त जो उनके सर पर सबसे बड़ा जो बोझ है, एक अनार सब खबरदार। हाँ, खबरदार तो नहीं है, बीमार हैं खबरदार और बीमार में फ़र्क है, और वो इलाज करने चले हुए हैं। तो बहरहाल मसला ये कि इस वक्त जो सबसे बड़ा उनके सामने जो चैलेंज है वो है चैम्पियन ट्रॉफी का। बिल्कुल ऐसे तो चैम्पियन ट्रॉफी के लिए हमारे जो, और हमें इसको बड़ा यादगार बनाना चाहिए। अब ये तो खैर हम बैठकर बात कर रहे हैं और ये हमारा हक भी है। और तनकीद अगर तामीरी हो, किसी चीज़ को अच्छी करने के लिए अगर तनकीद हो, तो उसको तनकीद नहीं समझना चाहिए, उसको तो एक सबक समझना चाहिए कि यार इससे हमें कुछ हासिल हो रहा है। सो ये है कि अगर वहाँ पे पिंडी में भी अगर कुछ चीज़ों का है, मतलब वहाँ के हवाले से, तो उनको ठीक कर लेना चाहिए। जब वहाँ पर एक मतलब इंटरनेशनल जो है वो इवेंट होगा, तो उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ही हमें सारा कुछ जो है वो करना चाहिए। तो कर लेंगे उसे और हो रहा होगा। लेकिन मैंने जो ये बात की थी वो इसलिए की थी कि जिस तेज़ी के साथ कराची और लाहौर के स्टेडियम्स को बनाया जा रहा है, इतनी तेज़ी के साथ रावलपिंडी के हवाले से खबरें जो हैं वो नहीं आ रही हैं कि भाई वहाँ पर भी कोई चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त होना शुरू हो गई। हो सकता है कि पेपर वर्क सारा तैयार हो और अभी ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए, फाइनल होने के बाद उसके बाद वहाँ काम शुरू हो जाए। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये यादगार टूर्नामेंट होगा और इसके इंतज़ामात भी इतने ही अच्छे होंगे और हमें सबको मिलकर। कराची में भी ठीक काम हो रहा है जी, कराची में भी ठीक काम हो रहा है। मैं कराची चूंकि गया नहीं, लिहाजा रावलपिंडी गए यार देखा हाफिज साहब ने शुरू कर दिया ना काम। वही तो बात ये कि काम अपनी तरफ से तो अच्छा ही हो रहा होता है और किया जा रहा होगा, लेकिन ये कि हमें तो एक आदत भी तो पड़ गई है ना, थोड़ा सा मीन मेख निकालने की और ये वो करने की। लेकिन चूंकि ये सारे काम जो है ना एक इमीडिएटली उसके ऊपर शुरू हुए, अगर तो पहले से कोई जहन बना लिया जाता और 4, 5, 7 महीने जो थे वो लग जाते और फिर उसके मुताबिक, जैसा कि अभी मीरब ने भी कहा कि कहीं कज़ावी स्टेडियम में इतनी तेज़ी से काम हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो थे खदशात, ये सारे जो थे वो निकल जाते। लेकिन चलें यार, हाफिज़ बहुत अरसे के बाद जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई, वो 96 वाला याद है आपको वर्ल्ड कप? क्यों, मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था क्या? नहीं, मतलब कुछ यादें उसकी ताज़ा करें, कहने का मतलब। नहीं, 96 का वर्ल्ड कप जो है अब वो माजी का हिस्सा बन गया। और लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पहली मरतबा आईसीसी के किसी इवेंट की तरफ जा रहा है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप नहीं, आईसीसी का इवेंट तो अभी वो हमने ख़राब नहीं किया था, सबने मिल, भारत ने मिलके जो ख़राब किया था एशिया कप, वो भी तो आईसीसी का ही नहीं, एशिया कप, वो तो एशिया कप तो सॉरी वो एशिया, हाँ बिल्कुल, सॉरी आईसीसी का इवेंट, आईसीसी का इवेंट, हाँ उसके बाद ये एक बड़ा इवेंट है। तो उसमें जो कुछ हमसे शायद वक्त के हिसाब से है ना, 96 के हालात कुछ और थे, 2024 के हालात जो हैं वो कुछ और हैं। उस वक्त कुछ और तरजीहात थी, इस वक्त कुछ और तरजीहात हैं। उस वक्त पैसे के भी मसाइल इतने नहीं थे, आज पैसा भी बड़ा इन्वॉल्व है, आज तो पैसा ठीक है इतना ना। ज़्यादा है, उस वक्त शायद वो इतनी ज़्यादा ग्लैमरस ना हो जितनी अब है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके मुकाबले के अंदर बड़ा खासा फ़र्क है। तो 96 का जो वर्ल्ड कप है उसके मुकाबले में तो ये टूर्नामेंट जो है ये रंगीनियों का वो बनेगा बाइस।